अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर यह संदेश आपके पास पहुंचा है तो इसका मतलब है कि आप उन खास लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। यह मुश्किल वक्त सिर्फ एक इम्तिहान है और यह पैगाम इस बात की निशानी है कि आपकी तकलीफों का दौर खत्म होने वाला है। जिंदगी की राह में अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें कमजोर समझते हैं। हमारी खामोशी को बुज़दिली, हमारे सब्र को कमजोरी और हमारे पीछे हटने को हार समझ लिया जाता है। मगर एक मोमिन जानता है कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक मोमिन की ताकत उसकी दुआ, उसके सब्र और उसके रब पर भरोसे में होती है। जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझे लेकिन तुम अल्लाह पर भरोसा रखो तो समझो तुम्हारे पास वो ताकत है जो सब पर भारी है। अल्लाह की मदद जब आती है तो वो ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब ने उम्मीदें छोड़ दी होती हैं, और वही वक्त होता है तुम्हारी कामयाबी का। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा तवक्कुल एक दिन तुम्हें उस मकाम पर ले जाएगा जहां वो सब लोग देखेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। इस्लाम में बदला गुस्से से नहीं बल्कि कामयाबी से लिया जाता है। कभी भी मायूस मत हो, क्योंकि तुम्हारा रब कहता है हर गिरावट के बाद बुलंदी है, हर आंसू के बाद मुस्कान है। जब तुम रातों में सजदों में रोते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए सुबह का उजाला तय कर चुका होता है। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि अल्लाह की नजरों में होती है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं, मेहनत सच्ची है और नियत पाक है तो अल्लाह तुम्हें जरूर बुलंद करेगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें अपनी मंजिल से जवाब दो। तुम्हारी खामोशी एक दिन उनकी बातों को बेअसर कर देगी। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से मेहनत करता है अल्लाह उसकी राहें आसान कर देता है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा एक दिन वही तुम्हारे सामने खड़े होंगे और कहेंगे, क्या ये वही है जिसे हमने कुछ नहीं समझा था? मगर तुम उस वक्त भी उन्हें माफ कर देना, क्योंकि मोमिन का दिल बड़ा होता है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी सबसे बड़ी दलील होगी। अपने रब पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और सब्र के साथ आगे बढ़ते रहो। एक दिन वो सब तुम्हारी कामयाबी देखेंगे जो तुम्हारे आंसू पर हंसते थे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब लोग ताने देने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाए, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, यही वह वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब आपको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब समझ जाइए कि अल्लाह आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपकी परेशानियां दरअसल एक सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई गई हैं। आज जो हालात आपके लिए मुश्किल लग रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो चीज आपको आज नाकामी लग रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनेगी। बस अपने दिल में यह यकीन रखिए कि जो भी हो रहा है वह अल्लाह की तरफ से आपके भले के लिए हो रहा है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का नतीजा आपको नजर ना आए, लेकिन अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। जब सही वक्त आएगा तो आपकी मेहनत का हर कतरा रंग लाएगा। जब भी आप मायूस हों, जब भी लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तब यह मत भूलिए कि अल्लाह ने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आपका हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द अल्लाह तक पहुंच रहा है। वह आपकी हर आह को सुन रहा है। आज जो लोग आपको कमजोर कह रहे हैं वही लोग कल आपकी कामयाबी की मिसाल देंगे। बस अपने कदम मत रोकिए, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने दिल में यह यकीन बनाए रखिए कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वह देख रहा है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। वह जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो समझ जाइए कि वह आपको संवारने की तैयारी कर रहा है। इंसान जब तकलीफ में होता है तो उसकी हर दुआ में एक खास दर्द होता है, और यही दर्द उस दुआ को कबूल करवाता है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसकी आवाज आसमान तक जाती है। इसीलिए मायूस मत होइए, अल्लाह से मांगते रहिए, क्योंकि उसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते।
अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग आज बुलंदियों पर हैं, वे भी कभी ऐसे ही हालात से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने भरोसा रखा, सब्र किया और मेहनत जारी रखी। अल्लाह ने उनकी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दिया और उन्हें वह दिया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आई हैं, वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। जिस तरह सोने को तपाकर खरा किया जाता है, उसी तरह इंसान को भी आजमाइश से गुजरना पड़ता है ताकि वह और भी मजबूत बन सके। इसलिए तकलीफों से मत घबराइए, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अगर वह आपको किसी मुश्किल से गुजरने दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। बस आपको थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा और मजबूत बनना है और अपने रब पर भरोसा रखना है। याद रखिए, जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वहीं से अल्लाह का करिश्मा शुरू होता है। वह राहें खोलता है जो कभी दिखती भी नहीं थी, वह दरवाजे खोलता है जो कभी बंद लगते थे। इसलिए हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ मायूसी का अंधेरा छाया है। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है जिसे पार करने के बाद एक नई रोशनी आपका इंतजार कर रही है। जब इंसान ठोकर खाता है, जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब अपने ही पराये बनने लगते हैं, तब उसका दिल टूट जाता है। लेकिन यह मत भूलिए कि अल्लाह अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर आपको आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको खास ताकत दी है ताकि आप इन हालात से लड़ सकें और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकें। जो हालात अभी आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है या आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। अल्लाह हर चीज देख रहा है, वह आपकी हर कोशिश से वाकिफ है। वह जानता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितने आंसू बहाए और कितनी रातें बेचैनी में गुजारी। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, न खुशी न गम। जो दौर अभी आपको परेशान कर रहा है, वह भी बदलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने हौसले को बनाए रखना होगा। अल्लाह का करम लोगों पर होता है जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, जो हालात से हारने के बजाय उनसे सीखते हैं और जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं। आपको यह समझना होगा कि असली ताकत बाहरी हालात से नहीं, बल्कि आपके अंदर के यकीन से आती है। अगर आपका भरोसा मजबूत है, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपका हौसला बुलंद है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अक्सर इंसान सोचता है कि वह अकेला है, उसकी तकलीफ को कोई नहीं समझता, लेकिन यह सिर्फ एक वहम है। अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ है जो किसी कोने में गिरता है, हर उस आह को सुनता है जो दर्द में निकाली जाती। उसकी रहमत बहुत करीब होती है, लेकिन वह इंसान को तब तक आजमाता है जब तक वह अपने अंदर छिपी असली ताकत को पहचान ना ले। इसलिए मायूस मत होइए, क्योंकि कोई भी तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहती। जो इंसान आज गिर रहा है, वही कल उठकर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी राह से भटके नहीं, अपने इरादों को कमजोर ना पड़ने दें और यह यकीन रखें कि जो भी हो रहा है वह आपके हक में बेहतर होगा। हर मुश्किल के पीछे एक मकसद होता है, लेकिन इंसान अक्सर उसी वक्त घबरा जाता है जब वह अपनी मंजिल के सबसे करीब होता है। जब सबसे अंधेरा होता है, तब समझ लीजिए कि सूरज निकलने ही वाला है। यही अल्लाह की सुन्नत है, वह पहले आजमाता है फिर नवाजता है। कभी सोचा है कि सबसे खूबसूरत मोती समंदर की गहराइयों में छिपे होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए गोताखोर को अपनी सांसों पर काबू रखना पड़ता है, अंधेरे से डरना छोड़ना पड़ता है और हर लहर से लड़ते हुए गहराई में उतरना पड़ता है। जिंदगी का सफर भी ऐसा ही है। जो लोग डर कर रुक जाते हैं, वे किनारे पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं, वे अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखते हैं। सब्र और तवाक ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने से पहले जमीन के अंदर वक्त बिताना पड़ता है, उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी कभी कभी अपनी तकदीर के खुलने से पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो लोग सब्र करते हैं, वे एक दिन दुनिया के सामने ऐसी मिसाल बन जाते हैं जिसे हर कोई याद रखता है। आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है,
अपने अंदर की रोशनी को बुझने मत दीजिए। जो हालात आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी ताकत बना लीजिए। अगर दुनिया आपको कमजोर समझ रही है तो उन्हें अपनी मेहनत से दिखाइए कि आपका अल्लाह आपके साथ है, और जब वह किसी का हाथ पकड़ता है तो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, हर बुरा वक्त सिर्फ एक मेहमान की तरह आता है, लेकिन उसे जाने के लिए आपको अपनी हिम्मत की दीवार बनाए रखनी होगी। अगर आप आज अपने हौसले को गिरने नहीं देंगे तो कल दुनिया आपकी मिसाल देगी। और सबसे बढ़कर, जब अल्लाह आपके लिए कुछ तय करता है तो वह हमेशा आपके भले के लिए ही होता है। अब फैसला आपका है, या तो हालात से हार मानकर बैठ जाएं या फिर उठकर दुनिया को दिखाएं कि आपका रब आपके साथ है। और जब वह साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसानी है। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें कमजोर कह रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। लेकिन यह तब होगा जब तुम आज हार नहीं मानोगे, जब तुम अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना लोगे। जिंदगी में हर शख्स की परीक्षा अलग होती है। किसी को तंगहाली आजमाती है, किसी को रिश्तों की तकलीफें, किसी को समाज की बेरुखी, तो किसी को खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन अल्लाह किसी इंसान को उसकी सहन शक्ति से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर आज तुम्हारे हिस्से में यह इम्तिहान है तो इसका मतलब है कि तुम इसे सहने और इससे आगे बढ़ने की ताकत रखते हो। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह का आगाज होता है। इसी तरह जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल लगने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी जिंदगी में नया सूरज उगने वाला है। अल्लाह तुम्हारे लिए एक ऐसी राह खोलने वाला है जिसकी तुमने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। सब्र और भरोसे की ताकत। सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठ जाना नहीं है। सब्र का असली मतलब है जिंदगी की ठोकर से सीखते जाना, गिरकर फिर उठना, अपने भरोसे को कमजोर न पड़ने देना। कभी देखा है कि जब एक किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह इंतजार करता है, मेहनत करता है, बारिश और धूप का सामना करता है, लेकिन यकीन रखता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आज मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार जा रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह उसे संजो रहा है ताकि सही वक्त पर तुम्हें वह सब मिले जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ नहीं? क्योंकि जो कामयाब होते हैं वे मुश्किलों को भी एक मौका समझते हैं। वे गिरते हैं लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। वे जानते हैं कि दर्द का मतलब हार नहीं है, बल्कि दर्द तो एक संकेत है कि वे कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो आंसू आज तुम्हारी आंखों से गिर रहे हैं वे सिर्फ आंसू नहीं हैं, वे तुम्हारी दुआएं हैं जो अल्लाह तक पहुंच रही हैं। हो सकता है कि अभी तुम्हें जवाब ना मिले, लेकिन जब अल्लाह का जवाब आएगा तो वह तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। याद रखो, दुनिया में कोई भी तकलीफ हमेशा के लिए नहीं होती। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हालात भी बदलते हैं, लेकिन जो लोग हालात से हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझता, तो याद करो कि जब पैगंबर मोहम्मद को भी सबसे मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा था, जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी, जब उन्होंने तवाफ में तकलीफ सही, जब उनके अपने लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया, तब भी उन्होंने सब्र और भरोसा बनाए रखा, और आज वही पैगंबर पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गए। तुम्हारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम इस मुश्किल वक्त में खुद को संभाल पाए, अगर तुम अपने ईमान को मजबूत रख पाए, अगर तुमने भरोसा बनाए रखा, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। खुद पर यकीन रखो। तुम वही हो जिसने अब तक इतने तूफान झेले हैं। तुम वही हो जो हर मुश्किल के बाद फिर खड़ा हुआ है। तो फिर अब क्यों रुकना? यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस मुश्किल वक्त को बर्बाद करोगे या इससे कुछ सीखकर और मजबूत बनोगे। याद रखो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कोई नहीं देखता तब भी वह तुम्हें देख रहा है। जब कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझता तब भी वह जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और अगर वह जानता है तो क्या वह तुम्हें यूं ही छोड़ देगा? हरगिज नहीं। बस तुम चलते रहो, मेहनत करते रहो, अपने ईमान को बनाए रखो, और देखना एक दिन यही मुश्किलें तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएंगे
जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। और जब वह दिन आएगा तो तुम शुक्र अदा करोगे कि तुमने कभी हार नहीं मानी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज पहली बार आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो देखने का मामला नहीं है। यह एक सफर है, एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाएगी। तो अगर आप सच में इस सीख का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस नई क्लास के लिए कितने उत्साहित हैं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन ज्ञान लाता रहूंगा। याद रखिए, बदलाव की पहली सीढ़ी है सही जानकारी को अपनाना। अब फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल करें और आपको वह हर नेमत दे जिसके आप हकदार हैं। अल्लाह आपके काम में बरकत दे, आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी बख्शे। इसी दुआ के साथ आपसे रुखसत होता हूं। जज़ाकल्लाहु खैर।